छोटा मोटा कलाकार हूँ, वैसे शौक है मुझे। बाकी मैं दूरदर्शन का मेंबर भी हूँ, मुझे ऑफर आती है तो मैं कर लेता हूँ रोज़, पर रोज़ मुझे यही अच्छे लगते हैं, शरीफी का तो मेरे से होता नहीं है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं रावण जरूर हूँ लेकिन मैं भक्त प्रभु राम का हूँ, कहना चाहूँगा। और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि आए हुए हैं, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे तो मैं कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन कला का मैं पुजारी हूँ। और मेरी पहली फिल्म थी पंजाबी तियां क्यों जमियां नी माए, उसमें मैंने एक खलनायक का रोल प्ले किया है। और मैं अलफ लैला में भी किया है, चंद्रकांता में भी किया है, छोटे छोटे किए हुए हैं। तो मैं एक आपको रावण का सुनना चाहते हो या जो मैंने फिल्म में काम किया उसका डायलॉग सुनना चाहते हो? ये रावण का बहुत पसंद कर रहे हैं। सुना देता हूँ। मैं आपको उस वक्त का ये डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ जब राजा जनक शिव भगवान के पास गए तो शिव भगवान जी से उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है वो जवान हो चुकी है और उसका मैं विवाह करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जो खुद नारायण अवतार ही उसका चिल्ला चढ़ा सके। तो उन्होंने शिव भगवान जी ने कहा कि मेरे एक भक्त हैं रावण, 4 वेदों के ज्ञाता, उनके पास जाओ, परशुराम के पास मेरा एक शिव धनुष पड़ा हुआ है, वो स्वर्गलोक से लेके आएंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि उनको नमंत्र मत देना, यदि उनको नमंत्र दे दिया तो उस धनुष का वो चिल्ला चढ़ा देंगे। तो मैं उस वक्त एक छोटा सा आपको डायलॉग सुनाना चाहता हूं। राजा जनक, तूने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, फरेब किया है, तूने सीता का स्वयंवर उच्चाया, इन सभी को तूने नमंत्र दिया और लंकापति रावण को तूने नमंत्र नहीं दिया। यदि तेरे पास हमें निमंत्रण देने के लिए वक्त नहीं था तो उस निमंत्रण के टुकड़े को यूं समुद्र में फेंक देता। इस समुद्र की क्या ताकत थी जो लंकापति रावण तक उस निमंत्रण के टुकड़े को ना पहुंचाता। यदि फिर भी तेरे पास हमें निमंत्रण देने के लिए वक्त नहीं था तो उस निमंत्रण के टुकड़े को यूं पृथ्वी पे फेंक दिया होता। इस पृथ्वी की क्या ताकत थी जो लंकापति रावण तक उस निमंत्रण के टुकड़े को ना पहुंचाती। यदि फिर भी तेरे पास हमें निमंत्रण देने के लिए वक्त नहीं था तो उस निमंत्रण के टुकड़े को यूं फेंक दिया होता। इस वायुमंडल की क्या ताकत थी, इस गगन की क्या ताकत थी, इस पवन की क्या ताकत थी जो लंकापति रावण तक उस निमंत्रण के टुकड़े को ना पहुंचाता। मैंने अपने बल से, छल से, कपट से, फरेब से, दगे से, धोखे से, सीतम रानी से 33 करोड़ देवी देवतों को नीचा दिखाया। रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी देव लोग की अप्सरों को मैंने अपने ही इशारे पे नाचना सिखाया। चंद्रहास, मध्यरात्रि कर्मा घोष रहने वाला कौन? इंद्र को मैंने अपना फरमाबरदार बनाया। काल मेरे पांव का एक रौंदा हुआ गवारा है। काल का बतिंदा यो मुझको सुनाना छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद भगवान हूँ। है बुजदंड, अखंड, प्रचंड, रक्षत, घोर, घमंड, क्रोध, अपमान करे लंकेश रावण पति का। जिधर का मुंह मुड़ जाए मेरा उधर है रास्ता मेरा। हटे आगे से पर्वत, जब हो इशारा मेरा कर लेंगे छोकरे आज कल के इस काम को।
कौन जानेगा दुनिया में लंकेशपति रावण के नाम को। राजा जनक, तुझे इस धनुष पे मान है। हम इसी वक्त इसका चिल्ला चढ़ाई देते हैं। हाँ, रावण, तेरी सोने की लंका को आग लगी है। ये कैसी आकाशवाणी? लगता है मेरा अपना ही मेरे साथ कोई छल कर रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो बेटा मेरी मदद क्या कर रहा है? वो देवताओं के साथ युद्ध कर रहा है, तो भाई कुंभकर्ण क्या कर रहा है? वो सोया पड़ा है। राजा जनक, राजा जनक, ऐसे स्वयंवर तो हजारों होते हैं और हमने पहले से बहुत सी शादियां की है। हम तो केवल यहां अपनी किस्मत आजमाने आए थे। मगर सीते, हम जाते जाते तुम्हें एक बात कहे जाते हैं। हम तुझे लंका की सैर जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे। यदि तो लक्ष्मी अवतार हुई तो अवश्य ही राक्षस जाति का अविनाश हो जाएगा। यदि तो साधारण स्त्री हुई तो अवश्य ही लंकापति रावण की पटरानी कहलाओगी। जय श्री। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा डायलॉग सुनाया क्योंकि मैं देवीतला मंदिर में भी रावण का कैरेक्टर निभाता हूँ और ऐसे मैंने यही का हूं मैं। और जो कि मैंने फिल्मों में काम किया, पंजाबी फिल्मों में, तो बस मैं एक मेरा शौक है कि मैं अच्छी अपनी कला दिखाऊं। इसलिए मुझे दिल्ली से भी अभी ऑफर आई रावण के कैरेक्टर की। वैसे दूरदर्शन की तरफ से मैंने फिल्में भी बनाई है, मैंने उसमें नाटकों में काम किया है। तो ऐसे कई नाटकों में मैंने काम किया है। जितने भी नाटकों में मैंने काम किया है सब मैंने खलनायक के रोल प्ले किए हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं। वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन शौक है मेरा। तो मैं एक आपको दहेज के प्रति, जो कि आज से 40 साल पहले जायदारों का राज हुआ करता था, तो जायदार अपनी जमीनें गरीबों को दे देते थे और फसल के टाइम पे उनसे जाके ले आते थे। तो मैं उस टाइम मैंने अपने कुटुंब से जो है 5,000 लेना था, लेकिन वो मेरा कुटुंब जो था बहुत गरीब था। अब यहाँ तो ना मेरा कुटुंब है ना मेरी वो जायदानी है, लेकिन मैं सबके डायलॉग प्ले करूंगा। छोटा सा 2 मिनट का डायलॉग है, तो दहेज के प्रति है वो। आवाज लगाता हूँ, और हिरिया और जा गड्डी चो समान ला लिया, अमाल को बधाई होवे, आ तुहाडे कुटुंब जी आए ने, वो किथे ने? अमाल को छोटी बीबी के कमरे, ठीक है, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਖੱਪਿਆ ਤੱਪਿਆ ਕਰ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੂਹੇ ਧੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ 5,000 ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 5,000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਛੱਡੀਏ। ਓਏ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਟੁਕਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੇ ਨਗਦ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਰਾਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਸਾਂ। ਕਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਹਾ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਏ। ਉਹ ਆ ਚੁੱਕ ਪੈਸੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ मेरी तीर करवा ना करना चौधरी। बस भाई बस बहुत हो गया। कौन का मेरा वक्त बर्बाद कर। ओए हीरा और की वेख लिया ओए उन्हें तक्के मार के हवेली तो बाहर कर दे। तो ये मेरी फिल्म का वो डायलॉग था और कोई गलती होगी तो मैं माफी का हकदार हूँ। वैसे मैं कलाकार नहीं हूँ लेकिन मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ। वैसे शौक है मुझे। बाकी मैं दूरदर्शन का मेंबर भी हूँ। मुझे ऑफर आती है तो मैं कर लेता हूँ रोज, पर रोज मुझे यही अच्छे लगते हैं। शरीफी का तो मेरे से होता नहीं है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं रावण जरूर हूँ लेकिन मैं भक्त प्रभु राम का हूँ।